जय सिया राम, जय माता की। मैं पंडित मनोज शुक्ला महामाया मंदिर रायपुर से धर्म कर्म तीज त्योहार से संबंधित इस चैनल में आइए आज सभी का सादर स्वागत करता हूं। हमारे भारतवर्ष में प्रचलित हरतालिका व्रत कथा, जिसे हमारे छत्तीसगढ़ में तीजा के नाम से भी जाना जाता है, इस तीजा व्रत में भगवान उमा महेश्वर की जो पूजा हम करते हैं, वह पूजा किस विधि से करें, पूरे मंत्रोच्चार सहित आइए आपके सामने यह प्रस्तुत करने जा रहा हूं। माताएं बहनें जो इस दिन व्रत रखी हुई हैं, अपने पति के सुखमय मंगलमय दीर्घायु जीवन की कामना को लेकर के, तथा कुंवारी बहनें इस व्रत को अपने सुंदर पति की प्राप्ति के लिए रखती हैं और भगवान भोलेनाथ की पूजन करती हैं। तो इस पूजन विधि में एक चौकी में सुंदर आसन बिछा करके कलश स्थापित कर लेवे, सामने गौरी गणेश रख लेवे, तथा एक परात में भगवान भोलेनाथ की बालू की या मिट्टी की शिवलिंग बना करके उनकी पूजा करते हैं। छत्तीसगढ़ की प्रथा परंपरा में पर्री भरने, सुहाग सामग्री रखने, फुलहेरा सजाने की परंपरा है। यह सब विधि तो आप जानते ही हैं, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा समय न लगाते हुए पूजा कैसे करना चाहिए यह मैं बता रहा हूँ। सुंदर आसन लगा करके बैठ जाइए, दीपक जला लेवें और अपने ऊपर जल छिड़के ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षः सह ब्राह्माभ्यंतरः शुचिः पुंडरीकाक्षः पुनातुः। अपने ऊपर जल छिड़क करके पवित्रीकरण कर लेने के बाद में समस्त पूजन सामग्री के ऊपर भी जल छिड़क करके पवित्र कर लेवें। हरि ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षः मंगलाय तनो हरि। उसके बाद सामने पृथ्वी में जल छिड़क करके पृथ्वी माता को भी प्रणाम कर लेवे। ओम पृथ्वी त्वया घृता लोका देवी त्व विष्णुना घृता त्वं च धारय मां देवी पवित्रं कुरु चाशनम्। आधार शक्तियै नमः, पृथ्वी देव्यै नमः। पृथ्वी देवी को प्रणाम कर लीजिए। अब हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर के भगवान गणेश जी का ध्यान करते हैं। हरि ओम ओम गजाननं भूत गणाधिसेवितं कपितजम्बो फलचारुभक्षणं उमासुतं शोक विनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। ओम अम्बे अंबिके अम्बालिके नमान्यति कश्चना ससत्वा सुभद्रिकां काम्पिलवासिनीं। गौर्यै नमः, गणपतये नमः। ध्यानं समर्पयामि, प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। जहाँ पर गौरी गणेश रखे हैं, स्थापित किए हैं, उस पर छोड़ दीजिए और स्पर्श करके प्रणाम कर लीजिए। ओम ओम आगच्छ भगवन् देव स्थाने चात्र स्थिरो भव यावत् पूजां करिष्यामि तावत् त्वं सन्निधो भव। आगच्छ भगवन् देवी स्थाने चात्र स्थिरो भव यावत् पूजां करिष्यामि तावत् त्वं सन्निधो भव सुस्थिरो भव। प्रणाम कर लीजिए कि हे गणपति देवता, हे अम्बे माता, आप आइए यहाँ हमारी पूजा स्वीकार करिए। उसके बाद कलश देवता का ध्यान करना है। हाथ में अक्षत पुष्प लेवे और कलश देवता का ध्यान कर लेवे। हरि ओम ओम कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रिता मूलोतस्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगुणा स्मृता कुक्षो तु सागरः सर्वे सप्तदीपा वसुंधरा ऋग्वेदो अथ यजुर्वेदो सामवेदो अथर्वणः अंगैश्च सहिता सर्वे कलशं तु समाश्रिता यत्र गायत्री सावित्री शांति पुष्टिकरी तथा आयान्तु देव पूजार्थं दुरितक्षयकारकः गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। ओम सर्वे समुद्रा सरितस्तीर्थानि जलदः नदः
आयन्तु मम शान्त्यर्थं दुरित क्षयकारकः कलश अधिष्ठात्री देवताभ्यो नमः। ध्यानं समर्पयामि, प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। हाथ में रखे अक्षत पुष्प को कलश देवता में चढ़ा दीजिए। अब फिर से हाथ में अक्षत पुष्प, कुछ दुर्वा और सिक्का द्रव्य रख करके संकल्प कर लीजिए। हरि ओम। ओम विष्णुर्विष्णु नमः परमात्मने भरतखंडे आर्यावर्त के देशांतर्गते। आप जिस जगह पे हैं उस जगह का नाम ले लीजिए, उस नगर का नाम ले लीजिए, उस गांव का नाम ले लीजिए, अपने गोत्र का नाम ले लीजिए, अपना नाम ले लीजिए और भगवान भोलेनाथ से, गणेश जी से, कलश आदि आवाहित देवताओं से निवेदन कर लीजिए कि हम आज जिस निमित्त यह व्रत रखे हैं, जिस निमित्त यह पूजा करने जा रहे हैं, वह पूजा जो है सभी देवी देवता स्वीकार करिए और हमें हमारी मनोवांछित फल प्राप्ति हो। किसी तरह की संकट ना आवे, किसी तरह के रोग दोष ना आवे, किसी तरह के विकार ना आवे, सभी सुखी रहें, सब दीर्घायु रहें, ऐसा कह करके भगवान गणेश जी में उनको अर्पण कर देवे। हरि ओम मह ओम मह ओम मह ओम मह गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बू फलचारु भक्षणं उमासुतं शोक विनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम् श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। अक्षत पुष्प को गणेश जी में चढ़ाने के बाद साफ जल से दूबी या पूसा या पान पत्र के द्वारा जल छिड़कते हुए गौरी गणपति में और कलश जी का स्नान कराइए। हरि ओम। ओम गंगा सिंधु सरस्वती से यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयू महेंद्र तनया चरमंडवती वेद्रिका क्षिप्रा वेत्रवती महासुर नदी ख्याता गया गंडकी पूर्णात् पुण्य जले समुद्र संहिता शुद्ध जलेन स्नानं समर्पयामि। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्री गणेशंबिकाभ्यां नमः। शुद्ध जलेन स्नानं समर्पयामि। कलश अधिष्ठात्री देवताभ्यो नमः। शुद्ध जलेन स्नानं समर्पयामि। स्नान करा लेने के बाद में मौली धागा भगवान गणेश जी, अंबिका गौरी माता में और कलश जी में मौली धागा अर्पण करें। ओम सर्वभूषादिके सौम्ये लोकलज्जा निवारणे मया पपादिते तुभ्यं वाससी प्रतिगृहीताम वस्त्र उपवस्त्रम समर्पयामि। भगवान गणेश जी में यज्ञोपवीत अर्पण करें। ओम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेरसहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्रं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। यज्ञोपवीतान्ते आचमनीयं जलम समर्पयामि। एक बार जल से आचमन कर दीजिए। फिर चंदन बंदन अबीर गुलाल गौरी गणपति में और कलश देवता में अर्पण करें। हरि ओम। ओम श्री खंडनम चंदनम दिव्यम गंडाढ्यम सुम्नोहरम विलेपनम सुरश्रेष्ठ चंदनम प्रतिगृहीताम अबीरम च गुलालम च हरिद्रादि समन्वितम नाना परिमल द्रव्यम गृहाण परमेश्वर सिंदूरम शोभनम रक्तम सौभाग्यम प्रियवर्धनम शुभदम कामदम चैव सिंदूरम प्रतिगृहीताम नाना सुगंधित द्रव्यम समर्पयामि। ओम महा दिव्य गंध समायुक्तम महापरिमलाद्भुतम गंध द्रव्यमिदं भक्त्या दत्तं वै प्रतिगृहीताम। ओम भूर्भुवः स्वः श्री गणेशंबिकाभ्यां नमः। नाना परिमल द्रव्यम अर्पयामि। इस तरह से चंदन बंदन अबीर गुलाल सिंदूर अर्पण करने के बाद में भगवान गणेश जी में और कलश देवता में पुष्प और पुष्पमाला अर्पण करना है। ओम महामाल्यादीनि सुगंधदीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मयैर्तानि पुष्पाणि पूजार्थं फूलं समर्पयामि। पुष्पैर्नानाविधि दिव्ये कुमुदे रथचम्पके पूजार्थे नीते तुभ्यं पुष्पाणिं प्रतिगृहीताम्। ओम भूर्भुवः स्वः श्री गणेशंबिकाभ्यां नमः। पुष्पं च पुष्पमालाम् अर्पयामि। गणेश जी में अब दुर्वा चढ़ाना है, दूबी बोलते हैं। ओम मह त्वं दुर्वे अमृति जनमासी वंदितासी सुरैरपि सौभाग्यं संतति देहि सर्वकार्यकरी भवः। दुर्वा अंकुरान् समर्पयामि। ओम दुर्वा अंकुरान् सुहीरतान् अमृतान् मंगलप्रदान् आनीतास्त्वां पूजार्थं गृहाण गणनायकः। ओम भूर्भुवः स्वः श्री गणेशंबिकाभ्यां नमः। दुर्वा अंकुरान् समर्पयामि। अब सुंदर कंडा जलाए हो तो उसमें धूप दे करके धूप दिखाना है, या धूप बत्ती लाए हो तो धूप बत्ती जला करके सुंदर धूप अर्पण करिए।
हरि ओम वनस्पतिरसोद्भूतो गंधाढ्यो गंधोत्तम आग्रहे सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृहीताम्। ओम भूर्भुवः स्वः। श्री गणेशंबिकाभ्यां नमः। धूपम आघ्रापयामि। धूप दिखाने के बाद में एक बार जल से आचमन करिए, फिर छोटा सा दीप बत्ती या कपूर जला करके गणेश जी का और कलश देवता का आरती करना है। हरि ओम। ओम चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायतः श्रोत्राद्रवायुश्च प्राणस्य मुखादग्निरजायतः साज्यं च वर्ति संयुक्ता वाहिना योजिता मया दीपं गृहाण देवेश त्रैलोक्यं तिमिरापहम्। ओम भूर्भुवः स्वः। गणेश अंबिकाभ्यां नमः। दीपम दर्शयामि। दीप दिखाने के बाद में एक बार जल से आचमन कर दीजिए भगवान गणेश जी और कलश देवता को। उसके बाद अपने हाथ में थोड़ा सा जल छिड़क करके हाथ भी धो लीजिए। ओम ऋषिकेशाय नमः। हस्तो प्रक्षाल्यः। इसके बाद गणेश जी में जो भोग लगाने के लिए आप नैवेद्य रखे हैं, मिठाई फल इत्यादि, वह नैवेद्य सुंदर एक दोने में लेकर के नैवेद्य अर्पण करें। हरि ओम। ओम शर्करा खड्ड खाद्यानि दधि क्षीर घृतानि च आहारण भक्षण भोज्यम नैवेद्यम निवेदयामि। ओम नाभ्या आसीदन्तरिक्षगं शीष्णोद्योः समवर्ततः पद्भ्यां भो बिर्दि सहस्रोत्रा तथा लोकान् कल्पयन्नः नैवेद्यम निवेदयामि। फिर जल से आचमन करके नारिकेल फल अर्पण करना है। नारियल में अक्षत रख लेवे, पुष्प रख लेवे, जल फेर लेवे, उसके बाद नारियल अर्पण करना है गणेश जी को। हरि ओम। ओम नारिकेल फलम जम्बू फलम नारंग मुक्तमं कुसुमांडम पुरतो भवत्या कल्पित प्रतिगृहीताम्। फलेन फलितं सर्वत्रैलोक्यं सचराचरम् तस्माद् फल प्रदानेन पूर्णः सन्तु मनोरथा। ओम भूर्भुवः स्वः। श्री गणेशंबिकाभ्यां नमः। नारिकेल फलम समर्पयामि। कुछ द्रव्य अर्पण कर दीजिए। हरि ओम। ओम हिरण्यगर्भ गर्भस्थम हेम बीजम विभावसो अनंत पुण्य फलदमः तथा शांति प्रयक्षमे द्रव्य दक्षिणां समर्पयामि। ओम दक्षिणा प्रेम सहिता यथा शक्ति समर्पिता अनंत फलदामेन गृहाण परमेश्वर। ओम भूर्भुवः स्वः। श्री गणेशंबिकाभ्यां नमः। द्रव्य दक्षिणां समर्पयामि। फिर हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के गणेश जी, माता जी और कलश देवता का ध्यान करना है। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। त्वं वैष्णवी शक्तिरनंत वीर्या विश्वस्व बीजं परमासि माया सम्मोहितं देवी समस्तमेतद् त्वं वै प्रसन्ना भूयि मुक्ति हेतु। नमो नमस्ते स्फटिक प्रभाय सुश्वेतहाराय सुमंगलाय सुपाशहस्ताय जशासनाय जलादिनाथाय नमो नमस्ते। अपाम्पते वरुणाय नमः। ओम पाशपाणे नमस्तुभ्यं पद्मिनी जीवनायकम् यावत् पूजां करिष्यामि तावत् त्वं सन्निधो भव। ओम भूर्भुवः स्वः। श्री गणेशंबिका सहित भगवते कलश वरुण आदि आवाहित देवताभ्यो नमः। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। नमस्करोमि। अब हाथ में रखे अक्षत पुष्प को भगवान गणेश जी में और कलश देवता में अर्पण कर दीजिए। उसके बाद परात में अलग से रखे हुए भगवान महादेव जो स्थापित किए हैं उनका ध्यान करने के लिए हाथ में बिल्वपत्र, समीपत्र, सफेद चावल लेकर के भगवान भोलेनाथ का सुंदर ध्यान करते हैं। ओम ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकलपोज्ज्वलांगं परशुगिरिवराभीतिहस्तं प्रसन्नमं पदमासीनं समन्ताति स्तुतिर्मं गणैर्व्याधिकृतिं वसानं विश्ववन्द्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं ध्याये ध्यानं समर्पयामि। ओम भूर्भुवः स्वः। श्री पार्थिवेश्वराय नमः।
ध्यानम समर्पयामि। यहीं पे माता जी का भी ध्यान करना है। ओम अम्बे अंबिके अंबालिके नमान्यति कश्चन सशब्दः सुभद्रिकां काम्पिलवासिनीं ध्यानम समर्पयामि। ओम भूर्भुवस्सुवः श्रीशां सदाशिवाय नमः। ओम महा गौर्ये नमः। ध्यानम समर्पयामि। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। हाथ में रखे बिल्व पत्र, समी पत्र और श्वेत अक्षत को भगवान में अर्पण कर दे में। उसके बाद फिर एक जो दुर्वा या कुसा या पुष्प रखे हैं उससे जल छिड़क करके भगवान भोलेनाथ का स्नान कराना है। हरि ओम ओम मंदाकिनीयास्तु यदवारि सर्वपापहरं शुभम तदिदं कल्पितं देवं स्नानार्थं प्रतिगृहीताम्। ओम भूर्भुवस्सुवः श्री पार्थिवेश्वराय नमः। शुद्ध जलेन स्नानीयं जलम समर्पयामि। यदि दूध रखे हैं तो दूध से भी भगवान भोलेनाथ को छिड़क करके स्नान कराना है। ओम कामधेनु समुद्भूतं सर्वेषां जीवनं परम पावनम यज्ञ हेतुश्च पयः स्नानं प्रतिगृहीताम्। ओम भूर्भुवस्सुवः श्री पार्थिवेश्वराय नमः। दुग्ध स्नानं समर्पयामि। फिर शुद्ध जल से स्नान करा करके फिर दही से स्नान कराना है, दही छिड़क करके। ओम मह ओम पयः सस्तु समुद्भूतं मधुराम्लं शशि प्रभम दधनानि तम मया देवा स्नानार्थं प्रतिगृहीताम्। ओम भूर्भुवस्सुवः श्री पार्थिवेश्वराय नमः। दधी स्नानं समर्पयामि। फिर से शुद्ध जल छिड़क करके शुद्ध स्नान कराएं। उसके उपरांत में घी एक पुष्प में लेकर के घी छिड़क करके भगवान भोलेनाथ को स्नान कराना है। ओम नवनीत समुद्पन्नम सर्वसंतोषकारकम गृहीतं तुभ्यं प्रदास्यामि स्नानार्थं प्रतिगृहीताम्। ओम पार्थिवेश्वराय नमः। गृहीत स्नानं समर्पयामि। फिर शुद्ध जल छिड़क करके स्नान कराएं। उसके बाद मधु शहद बोलते हैं, शहद को एक पुष्प में लेकर के उससे भगवान भोलेनाथ को स्नान कराना है। हरि ओम ओम पुष्परेणु समुद्पन्नम सुस्वादु मधुरम मधु तेजं पुष्टिकरं दिव्यं स्नानार्थं प्रतिगृहीताम्। ओम भूर्भुवस्सुवः श्री पार्थिवेश्वराय नमः। मधु स्नानं समर्पयामि। फिर से शुद्ध जल छिड़क करके स्नान कराइए। उसके बाद शक्करा बोलते हैं, शक्कर से स्नान कराना है। शक्कर को हाथ में लेकर के भगवान भोलेनाथ के ऊपर थोड़ा सा स्नान कराइए। ओम इक्षुसार समुद्भूतां शर्करां पुष्टिरां शुभां मलापहारिकां दिव्यां स्नानार्थं प्रतिगृहीताम्। ओम भूर्भुवस्सुवः श्री पार्थिवेश्वराय नमः। शर्करा स्नानं समर्पयामि। शर्करा स्नान के बाद फिर से शुद्ध जल छिड़क करके शुद्ध जल से स्नान कराइए। इसके बाद फिर पंचामृत बनाए हैं तो पंचामृत से एक पुष्प में पंचामृत लेकर के फिर से भगवान भोलेनाथ को स्नान कराना है पंचामृत से। ओम पयोदधि घृतं चैव मधु च शर्करा युक्तं पंचामृतं मया नीतं स्नानार्थं प्रतिगृहीताम्। ओम भूर्भुवस्सुवः श्री पार्थिवेश्वराय नमः। पंचामृत स्नानं समर्पयामि। इसके बाद फिर से शुद्ध जल से छिड़क करके स्नान कराए। फिर सुगंधित द्रव्य रखे हैं, इत्र रखे हैं, चंदन इत्यादि रखे हैं, उसको भी एक कटोरी में लेकर के उसमें जल डाल करके फिर पुष्प के माध्यम से छिड़क करके भगवान को स्नान कराना है। केसर चंदन इत्यादि जो भी हो उसको ले में सुगंधित द्रव्य बना करके उससे भगवान भोलेनाथ को स्नान कराना है। ओम मलयाचल संभूतम चंदनेन विमिश्रितम इदं गंधोदक स्नानं गृहीत्वा परमेश्वरा। ओम भूर्भुवस्सुवः श्री पार्थिवेश्वराय नमः। गंधोदक स्नानं समर्पयामि। इसके बाद फिर से शुद्ध जल छिड़क करके फिर शुद्ध स्नान कराते हैं। ओम शुद्धवालः सर्वशुद्धवालो मणिमालस्तास्विनः सीता सीताक्षोर्णुस्ते रुद्राय पशुपतये कर्णायाम औलिप्ता नभोरूपापार्जन्यः। ओम शुद्धं यत सलिलं दिव्यं गंगाजल सममिश्रितं समर्पितं मया भक्त्या शुद्ध स्नानाय तु गृह्यताम्। ओम भूर्भुवस्सुवः श्री पार्थिवेश्वराय नमः। शुद्ध जलेन स्नानं समर्पयामि।
इस तरह से स्नान हो जाने के बाद भगवान में अब वस्त्र चढ़ाना है, मौली धागा चढ़ाएं और माता पार्वती जी के निमित्त वस्त्र या सुहाग श्रृंगार सामग्री इत्यादि रखे हुए हैं उस सब को भेंट करना है। हरि ओम ओम सर्वभूषादिके सौम्ये लोकलज्जा निवारणे मया पपादिते तुभ्यं वाससी प्रतिगृहीतां वस्त्रं समर्पयामि। श्री गौर्यै नमः। सुहाग सामग्री अर्पयेत। ओम भूर्भुवः स्वः। श्री पार्थिवेश्वराय नमः। वस्त्रादि समर्पयामि, उपवस्त्रं समर्पयामि। भगवान शिव जी में यज्ञोपवीत अर्पण करेंगे। ओम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेरसहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्रं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। ओम भूर्भुवः स्वः। श्री पार्थिवेश्वराय नमः। यज्ञोपवीतं समर्पयामि। वस्त्रोपवस्त्रान्ते आचमनीयं जलम समर्पयामि। एक बार जल से आचमन कर दीजिए। फिर भगवान भोलेनाथ में सुंदर चंदन अर्पित करिए। ओम ओम सुगंधं चंदनं दिव्यं मया दत्तं तव प्रभो भक्त्या परमया शंभो सुभगं कुरु मां भवः। ओम भूर्भुवः स्वः। श्री पार्थिवेश्वराय नमः। गंधानुलेपनम समर्पयामि। भगवान भोलेनाथ में सफेद अक्षत श्वेत अक्षत चढ़ाना है। हरि ओम ओम अक्षतास्य सुरश्रेष्ठ कुंकुमाक्ता सुशोभिता मया निमेत्या भक्त्या गृहाण परमेश्वर। ओम भूर्भुवः स्वः। श्री पार्थिवेश्वराय नमः। अक्षतान् समर्पयामि। अब पुष्प और पुष्पमाला अर्पित करना है भगवान भोलेनाथ में। हरि ओम ओम माल्यादीनि सुगंधदीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मयितानि पुष्पाणि पूजार्थं फूलं समर्पयामि। पुष्पैर् नानाविधि दिव्ये कुमुदैरचम्बके पूजार्थे नीते तुभ्यं पुष्पाणि प्रतिगृहीतां पुष्पं च पुष्पमालाम् अर्पयामि। ओम भूर्भुवः स्वः। श्री पार्थिवेश्वराय नमः। पुष्पं च पुष्पमालाम् अर्पयामि। अब बिल्वपत्र चढ़ाना है। ओम नमः शिवाय मंत्र में उच्चारण करते हुए ओम नमो बिल्विने च कविचने च नमो वर्मिणे च वरुथने च श्रुतु नमः श्रुताय च श्रुतुसेनाय च नमो दुन्दुभाय चाहन्याय च। ओम त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रियायुधं त्रिजन्म पापसंहारं बिल्वपत्रं शिवार्पणम्। ओम भूर्भुवः स्वः। श्री पार्थिवेश्वराय नमः। बिल्वपत्राणि समर्पयामि। अब भगवान भोलेनाथ में समीपत्र चढ़ाना है। ओम अमंगलानां च समीनां च सर्वसिद्धिं करीं शुभां दुःस्वप्नं नाशिनीं धन्याम् अर्पयेऽहं समीं शुभां। ओम भूर्भुवः स्वः। श्री पार्थिवेश्वराय नमः। समीपत्राणि समर्पयामि। पूजन सामग्री में यदि आप आक, मदार, धतुरा इत्यादि की पुष्प रखे हुए हों तो वो भगवान भोलेनाथ को अर्पण करिए। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः। ओम भूर्भुवः स्वः। श्री पार्थिवेश्वराय नमः। आकमदार धतुर इत्यादि समर्पयामि। ये सब पुष्प चढ़ाने के बाद अर्पण करने के बाद में सुंदर भगवान भोलेनाथ के लिए धूप जला करके या धूप अर्पण करके धूप दिखाइए। ओम वनस्पतिरसोद्भूतो गंधाढ्यो गंधोत्तमायाग्रे सर्वदेवानां धूपम आग्राप्यामि। धूप दिखा करके दीप जला करके भगवान भोलेनाथ का दीप उतारना है, आरती उतारना है। ओम चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो रजायत श्रोत्राद्रवायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायतः। ओम दीपं च परमं शंभो घृतिवर्ति सुयोजिता दत्तं गृहाण देवेश मम ज्ञान प्रदो भवः। ओम भूर्भुवः स्वः। श्री पार्थिवेश्वराय नमः। दीपम दर्शयामि। दीप दिखाने के बाद में एक बार जल से अर्पण कर आचमन कर लीजिए। उसके बाद एक बार अपने हाथ में जल छिड़क करके दोनों हाथ को धो लीजिए। ओम ऋषिकेशाय नमः। हस्तो प्रक्षाल्य। अब भगवान भोलेनाथ के
अर्पण करने के लिए जो नैवेद्य आप भोग सामग्री रखे हैं वो भगवान भोलेनाथ को अर्पण करना है। हरि ओम मानाभ्या आसेदंतरिक्ष गोम शिष्णो द्योः समवर्तता पद्मा भूमि दिशा श्रोत्रा तथा लोकान् कल्पयन्ना। ओम नैवेद्यम गृहीतां देवा भक्तिं मे हैसलां कुरुम इत्थं मे वरदवरं देहि परत्रं च परमां गतिम्। ओम भूर्भुवः स्वः श्री पार्थिवेश्वराय नमः। नैवेद्यम निवेदयामि। सामने नैवेद्य अर्पण करके रख दीजिए। उसके बाद 3 बार जल से आचमन कर दीजिए। फिर जल से आचमन करने के बाद में यदि लौंग इलायची पान रखे हुए हैं तो वो अर्पण करना है। ओम मह पुंगी फलम महादिव्यम नांगवल्ली तिलोत्तम एलाचूर्णादिसंयुक्तम तांबूलम प्रतिकृतां तांबूलम समर्पयामि। लवंग इलायची तांबूलम निवेदयामि। तांबूल अर्पित करके फिर जल से एक बार आचमन करिए। उसके बाद भगवान भोलेनाथ में एक नारियल चढ़ाना है, उसको जल फेर लीजिए। अक्षत पुष्प रख लीजिए, श्वेत अक्षत पुष्प रख लीजिए। नारियल अर्पित करिए। ओम नारिकेल फलम जम्बो फलम नारंगम कुसुमांडम भूतो पुरतो अवत्या कल्पित प्रतिगीताम नारिकेल फलम समर्पयामि। भगवान भोलेनाथ में नारियल अर्पित करने के बाद में कुछ द्रव्य चढ़ा दीजिए। ओम हिरण्यगर्भ गर्भस्थम हेम बीजम विभावसो अनंत पुण्य फलदमः तथा शांति प्रयक्षमे द्रव्य दक्षिणां समर्पयामि। ओम भूर्भुवः स्वः श्री पार्थिवेश्वराय नमः। क्रीतायाः पूजायाः सद्पुण्यार्थे द्रव्यं दक्षिणां समर्पयामि। द्रव्य दक्षिणा चढ़ाने के बाद में बिल्व पत्र और श्वेत अक्षत लेकर के पुष्प लेकर के भगवान को पुनः ध्यान करना है। ओम वंदे देव उमापतिम सुरगुरुम वंदे जगत्कारणम वंदे पन्नगभूषणम मृगधरम वंदे पशूनां पतिम वंदे सूर्य शशांक वहनि नयनम वंदे मुकुंद प्रियम वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरम। माता जी का ध्यान करना है। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ध्याये ध्यानं समर्पयामि। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। श्री शिवार्पणमस्तु देव्यार्पणमस्तु। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। इस तरह से अपने हाथ में रखे हुए बिल्वपत्र अक्षत और पुष्प को भगवान को अर्पण कर दीजिए। इस तरह से पूजन संपन्न हो जाने के बाद में आप सभी हरितालिका व्रत की कथा सुने। यदि आप स्वयं पढ़ना चाहते हैं तो पुस्तक लेकर के सुंदर भगवान के इस पावन कथा का खुद ही पठन पाठन कर सकते हैं, औरों को भी सुना सकते हैं। आइए हम इस प्राचीन जो कथा है वह आप लोगों के बीच में सुनाने जा रहे हैं। यह पौराणिक कथा जो है हरितालिका व्रत भविष्य पुराण में उद्धृत है। भविष्य पुराण की कथा के अनुसार एक बार सुंदर रमणीक कैलाश पर्वत के शिखर पर बैठी हुई मां पार्वती जी भगवान भोलेनाथ से निवेदन प्रणाम करने के बाद पूछते हैं कि हे प्रभु, कोई ऐसा गुप्त व्रत या पूजन है जिसमें समस्त मनोवांछित फल की प्राप्ति हो, बहुत ज्यादा परिश्रम करना ना पड़े, वह सब मुझे बताइए। साथ ही यह भी बताइए कि मेरे किस सौभाग्य, किस पुण्य और किस पूजन के प्रताप से आप मुझे पति के रूप में मिले हुए हैं। ऐसा कौन सा पुण्य अर्जन मैंने किया था
ऐसा मेरा क्या सौभाग्य था, वह मैं जानना चाहती हूँ, आप मुझे बताने की कृपा करें। तब पार्वती जी के इस तरह की प्रार्थना को सुनकर के भगवान भोलेनाथ जो है बता रहे हैं कि अय देवी, अति उत्तम पुण्य का संग्रह आपने किया था, वह मैं आपसे प्रकट कर रहा हूँ। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तीज की तिथि जो है, जिसे हरितालिका या तीजा व्रत के नाम से प्रसिद्धि मिली है, जिस तरह से तारागणों में चंद्रमा, नवग्रहों में सूर्य, देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सोम इत्यादि इत्यादि जो श्रेष्ठ कहे गए हैं, उसी तरह समस्त व्रत में यह हस्त नक्षत्र युक्त जो तीज तिथि पड़ती है, वह महान पुण्यदायक है। यह बात सुन करके पार्वती जी ने पुनः निवेदन किया कि हे महेश्वर, मैंने कब और कैसे यह तीजा व्रत किया था, मुझको आप विस्तार पूर्वक बतलाइए। तब भगवान शंकर ने कहा कि हे उमा, भारत भूमि के उत्तर क्षेत्र में बहुत विशाल हिमालय नाम का श्रेष्ठ पर्वत है। वह पर्वतों का राजा है, राजा हिमांचल उनका नाम है। उनकी रानी मैनत, जिनके गर्भ से आपका जो है प्राकट्य हुआ, बाल्यकाल से ही आपने मेरी पूजा आराधना प्रारंभ कर दिया था। जैसे जैसे उम्र बढ़ने को हुआ, आप अपने हिमालय की दुर्गम गुफाओं में जाकर के मुझको प्राप्त करने के लिए तरह तरह की पूजन और तपस्या प्रारंभ कर दिए। ग्रीष्म ऋतु में खुले जगह में धूप में बैठ करके तप करना, वर्षा ऋतु में खुले आसमान के नीचे भयानक गिरते पानी में तप करना, ठंड के समय में पानी में खड़े होकर के ध्यान में संलग्न रहना। इस तरह से अलग अलग ऋतुओं में विभिन्न तरह के तपस्या किए। आपने बहुत लंबे समय तक भोजन नहीं किया, भोजन त्याग कर दिया, केवल हवा का सेवन किया, सूखे पत्ते चबा करके इस तरह से आपने तपस्या किया कि आपकी शरीर बहुत ही क्षीण होने लगी। आपकी इस तरह से तपस्या में लीन देख करके आपके पिता महाराज हिमांचल को बहुत चिंता हुई और आपके विवाह की चिंता करने लगे। देवर्षि नारद जी संयोग से वहां उपस्थित हुए। उनसे चर्चा करने के बाद में आपके पिताजी ने आपका विवाह भगवान विष्णु के साथ में करने का निश्चय कर लिया। लेकिन आपने अपने मन में मुझे अर्थात भगवान भोलेनाथ को वर्ण कर लिया था, इसलिए आपको अपने पिताजी के जो निश्चय था उसमें आपकी सहमति नहीं थी। आपने जब यह बात सुनी कि आपका विवाह आपके पिताजी भगवान विष्णु के साथ करना चाह रहे हैं, तो आप बड़े दुखी हो गए और आपके इस तरह से दुखी और विहल को होते देख करके आपके एक सखी ने आपको वहां से किसी ऐसे गुप्त गुफा में ले जा करके छुपा दिया। वहां आप दोनों रह करके मेरी पूजा करने लगे। इधर आपके पिताजी घबरा गए कि मेरी बेटी इस बिहड़ जंगल में कहाँ चली गई है, कोई जीव जंतु खा लिया या कहाँ गई, बाघ खा लिया, सांप डस लिया, कोई राक्षस हरण करके ले गया। इस तरह मन में तरह तरह के भयभीत चिंता होते हुए राजा हिमांचल जो है आपको घूमने लगे। इस तरह एक लंबा समय व्यतीत हो गया। आपने अन्न जल सबको त्याग करके नदी के किनारे सुंदर बालू की शिवलिंग बना करके आप उसकी पूजन करने लगी। तरह तरह के वन से पुष्प और फूलों से मुझको सजाने लगी और पूजन में ही आप रमे हुए थे। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि जो हस्त नक्षत्र युक्त थी, उस पूजा के फलस्वरूप मेरा सिंहासन हिल उठा और मैंने वहां प्रकट होकर के आपको दर्शन दिया और आपको आपकी मनोकामना पूरा करने का वरदान दिया। इस तरह से आप मुझे पति रूप में प्राप्त किए हो। आपकी इच्छित पूर्ण वरदान देकर मैं वहां से अंतर ध्यान हो गया। उसी समय आपके पिताजी भी आपको ढूंढते हुए सैनिकों के साथ में वहां पहुंचे
और आपको देख करके लिपट कर रोने लगे और बोले कि उमा, तुम यदि भगवान भोलेनाथ को पति वरण करना चाहती हो तो आपके इच्छा के विरुद्ध मैं आपका विवाह कहीं और दूसरी जगह नहीं करूंगा। इस तरह से आपको समझा बुझा करके आपके पिताजी जो हैं आपको अपने घर ले आए और आपके पिताजी ने बड़े धूमधाम से आपका विवाह जो है संपन्न कराया। उस व्रत के प्रभाव के कारण ही मुझे आप पति रूप में प्राप्त किए हो। हरिताल का इस व्रत का नाम इसलिए पड़ा, हरत का अर्थ होता है हरण करना और आलिका का मतलब होता है सखी। आपकी सखी ने आपका हरण करके गुफा में ले जाकर के आपको व्रत और पूजन में साथ दिया, इसलिए इस व्रत का नाम जो है हरतालिका पड़ा। यह हरतालिका व्रत जो है तब से कुंवारी कन्याएं सुंदर पति की प्राप्ति के लिए तथा सुहागन महिलाएं अपने पति के दीर्घायु सुखमय जीवन की कामना करके इस व्रत को निराहार रखते हैं। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके संकल्प करते हैं कि आज हमको निराहार निर्जल रहकर व्रत व पूजन करना है। अपनी दिनचर्या से निवृत्त होकर भगवान भोलेनाथ की सेवा करते हुए सायंकाल के पश्चात भगवान शिव की लिंग बना करके स्थापित करके कलश और गौरी गणेश इत्यादि आवाहित सब देवताओं को एक चौकी या पाटा में स्थापित करके उसके ऊपर तरह तरह के बंधनवार तोरण, आम पत्ता, केला पत्ता इत्यादि सजा करके, जिसको हमारे छत्तीसगढ़ में फुलहेरा कहते हैं, फुलहेरा बना करके सुंदर भगवान शिव जी का, माता पार्वती का, गौरी गणेश का, कलश आदि देवताओं की पूजन किया जाता है। इस पूजन करने के साथ में ही रात्रि जागरण भी किया जाता है। रात्रि जागरण करके यह पूजन जो है संपन्न किया जाता है। सौभाग्यवती माताएं जो हैं रात भर पूजन करने के बाद प्रातः काल अपने दैनिक दिनचर्या से निवृत्त होकर चतुर्थी तिथि के दिन इस बालू से बने हुए शिवलिंग को प्रणाम करके और किसी नदी या तालाब में सामूहिक रूप से विसर्जन करने जाती हैं। वहां से आकर के अपने व्रत की पूर्णता के लिए किसी ब्राह्मणों को कुछ द्रव्य दक्षिणा दान करती हैं, अपने से बड़े माताओं की, बहनों की, अपने पिताओं की प्रणाम करती हैं, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेती हैं। इस तरह से सौभाग्यवती माताओं को अपने धन पुत्र आदि से सुखी पारिवारिक जीवन व्यतीत होता है और कन्याओं को सुंदर कुलीन विद्वान धनवान वर की प्राप्ति होती है। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे पार्वती, इस व्रत को बहुत ही नियम से रहना चाहिए। इस दिन तृतीया के दिन व्रत रख करके अन्न नहीं खाना चाहिए, फल नहीं खाना चाहिए, जल नहीं पीना चाहिए, दूध नहीं पीना चाहिए, दही नहीं खानी चाहिए, किसी तरह का खाद्य सामग्री या पिय सामग्री, पीने योग्य किसी भी चीज को ग्रहण नहीं करना चाहिए। दोष लगता है। यह व्रत जो है श्रद्धा पूर्वक करने से ही मेरे समान पति जो है प्राप्त होता है। इस तरह से भगवान भोलेनाथ जो है माता पार्वती को इस हरितालिका व्रत के बारे में वर्णन करते हैं। आप माताएं इस व्रत को सुनने के बाद भगवान भोलेनाथ की सुंदर आरती उतारें और आरती उतार करके भगवान से पुनः अक्षत पुष्प लेकर के निवेदन करें कि जैसे माता पार्वती को भगवान भोलेनाथ ने पति रूप में प्राप्त हुए और सुखमय दीर्घायु जीवन व्यतीत किए, उसी तरह आप सभी का मंगलमय सुखमय दीर्घायु जीवन हो। बोलो काशी विश्वनाथ।